प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं ये कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। एक गांव में एक व्यक्ति थे, बड़े सीधा साधे थे। उनका नाम सोहन था। सोहन भैया जो थे दीदी, बहुत अच्छा इंसान थे। और उनकी पत्नी वो भी बड़ी अच्छी थी। सोहन भैया जो थे, ना तो ज़्यादा अमीर थे और ना ही तो गरीब थे। उनके घर परिवार बड़े सुखी जीवन बीत रहा था। कोई प्रकार के कोई दुख नहीं था। सोहन भैया का दुख था तो एक संतान का। उनका संतान नहीं था। सोहन भैया संतान के कारण बड़ी दुखी रहते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। सोहन भैया अपने ना संतान होने का दुख किसी से जताते नहीं थे दीदी। किसी से बताते नहीं थे कि मेरा संतान नहीं है। लेकिन किया क्या जाता है, कुछ नहीं कर पा रहे थे। चर्चा हो रहा था दीदी। सोहन भैया अपने ड्यूटी से आ रहे थे, मंदिर में चर्चा हो रहा था। तो उसी रास्ते में मंदिर पड़ रहा था। तो सोहन भैया रुक कर कहते हैं कि भाई, इतना सारा आप जेंट्स लेडीज क्या कर रहे हैं? ये हर हर महादेव, हर हर महादेव। कुछ लोग उसमें से उठकर सोहन भैया से बोले कि भैया पहले आप बैठ जाइए चर्चा में, उसके बाद हम बताएंगे। सोहन भैया जो थे चर्चा में बैठ गए भैया, और बैठ के सुनने लगे। जो सोहन भैया जो थे, उनको कथा कहानी से बड़ा आनंद मिला। जब चर्चा संपन्न हो गया तो संपन्न होने के बाद कहते हैं कि भाई, इसका अब नियम बताइए कि आप टाइम पास करते हैं या मनोरंजन करते हैं, या पर किसी धर्म में ऐसे जो आप जुड़े हैं। जितने गुरु भैया गुरु बहना थे बोले कि कोई मेरे पास टाइम पास नहीं है। किसी का पास उतना टाइम नहीं कि जाके बस गाए बजाए। हम लोग जो है भगवान के भजन इसलिए करते हैं कि भगवान में आस्था मेरा जुड़ा हुआ है। शिव गुरु 3 सूत्र भेजे हैं प्रसादी के रूप में, वो 3 सूत्र हम स्वीकार किए हैं। वो जो मेरे साहब हरेंद्र भैया थे, वो भगवान के भक्त थे, और उन्हीं के द्वारा भगवान 3 सूत्र के पालन सबसे करवाए हैं। और पहला सूत्र में दया मांगते हैं, दूसरा में चर्चा करते हैं, तीसरा में 108 और नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु के प्रणाम करते हैं। दया जब मांगते हैं तो भगवान से जो भी मांगते हैं, भगवान इच्छा अनुसार हमें सब कुछ देते हैं। सुनते ही दीदी, जब गुरु भैया गुरु बहना सब समझाए तो सोहन भैया के मन जो है भावुक हो गया। उनके मन में आस्था जागृत हो गया, भगवान के लिए प्रेम जागृत हो गया। और कहते हैं कि भाई, हम अपना पत्नी से बोलेंगे कि तुम भी चर्चा में जुड़ जाओ। जो चर्चा में जुड़ा है, जो भगवान के शरण में जाके मांगा है, भगवान से खाली हाथ नहीं लौटा है, तो हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे। दीदी, सब गुरु भैया बहना जो भी थे, सब मिलके उनका नाम को घोषणा कर दिए और घोषणा नाम दर्ज कर दिए। उनकी पत्नी जो थी, दूसरा रविवार को मंदिर में गई और वो भी नाम घोषणा करवा ली। सोहन भैया और सोहन भैया के पत्नी माधवी दोनों शिव भक्त बन गए। अब दीदी, दोनों प्रतिदिन पूजा पाठ करने लगे, काम भी अपना करने लगे। उनका मन जो है भगवान के आस्था में जुड़ गया। धीरे 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 समय बीतता गया और सोहन भैया की पत्नी माधवी जो है गर्भवती रह गई। और जब गर्भवती रह गई भैया, तो समय के बारे में तो कोई जानवे नहीं करता है कि समय क्या करवा देता है, समय कहाँ से कहाँ लोग के ले जाता है। सबसे पहले वर्तमान में जो कुछ होने वाला है वो कोई नहीं बता सकता है। जो हो गया है सो तो सबको पता है, लेकिन होने वाला है वो कोई नहीं बता सकता है। माधवी गर्भवती रह गई और गर्भवती रहने के बाद उसे बहुत बड़ा खुशी मिला। धीरे धीरे समय बीत गया, समय बीता। 9वां महीना पूरा हुआ दीदी। तो 9वां महीना पूरा होने के बाद माधवी दीदी के ओद्र से 2 कन्या जन्म लिया।
2 कन्या जन्म लिया। सोहन भैया दोनों कन्या को देखकर बड़ी प्रसन्न हुए, बड़ी खुश हुए कि चलो मेरा 2 कन्या हो गई, हम तो बड़े खुशनसीब हैं। अब महादेव के नाम उनका होठों पे रटनी हो गया, महादेव के नाम जो है होठों पर रटनी हो गया। अब उनका हर हर महादेव तो कभी छूटता ही नहीं भैया, उनका जो है बार बार मन में महादेव के भक्ति याद आते रहा, महादेव के भक्ति करते रह गए। दीदी 3 साल के अंतराल में फिर से माधवी दीदी का गर्भवती रह गया और एक लड़का भी हुआ। अब 3 संतान हो गया तो कौन चाहता है कि मेरा 5 बच्चा और 6 बच्चा हो। 3 संतान तो बहुत है, 3 संतान हो गया। तीनों संतान पे वो खुशी हो गए और उसी के साथ जीवन जीने लगे। धीरे धीरे समय बीता दीदी। सोहन भैया अपना बेटा बेटी से बड़ी प्यार करते थे। बेटी को नाम, बड़ी का नाम रख दिए हेवली और छोटी का नाम रख दिए केवली। हेवली केवली दोनों बेटी उनका बड़ी सुंदर, बड़ी सुशील थी, अपने पिता से बड़ी प्यार करती थी। धीरे धीरे समय बड़ा बीता और दोनों 5 से 6 साल के हो गई दीदी, तो दोनों के नाम लिखवा दिए स्कूल में और दोनों बच्ची जो है स्कूल जाने लगी। धीरे धीरे बेटा जो है, बेटा का नाम अजय था, अजय भी जाने लगा स्कूल। तीनों संतान सोहन भैया का स्कूल जाने लगा। अब एक खुशी तो उनका फूली नहीं समा रहा था, लेकिन ना जाने किसकी नज़र लगा वो तो नहीं पता। धीरे धीरे समय बीतते बीतते हेवली और केवली बड़ी हो गई दीदी। जब बड़ी हो गई, 16 साल 18 साल के हो गई, तो सब कोई कहने लगे कि सोहन जी आपका बेटी बड़ा हो गई है, क्या ब्याह नहीं करिएगा। सोहन भैया कहते हैं कि भला संसार में कोई कुमार रखा है जो हम कुमार रखेंगे अपना बेटी को। बेटी को ब्याह नहीं कैसे करेंगे, बेटी के ब्याह तो करबे करेंगे। सोहन भैया के बात सुनकर लोग कई तरह तरह के लड़का बतलाने लगे सोहन भैया के बेटी के रिश्ता के लिए। सोहन भैया को कहना था कि जहाँ भी शादी करेंगे दोनों का एक ही घर में करेंगे, दोनों का एक ही घर में करेंगे, दोनों भाई रहेगा तभी करेंगे, दोनों मेरा जुड़वा बेटी है। जाएंगे तो दोनों बेटी के घर एक ही बार भोजन करेंगे। ये बात सुनकर लोग बड़े हंसते थे। धीरे धीरे पता चलते चलते दीदी वैसा वर भी मिल गया जो कि उधर से 2 भाई था और इधर से 2 बहन थी। सोहन भैया दोनों बेटी का शादी तय कर दिए, रिश्ता पक्की हो गया, छेका छेकी सब हो गया, दिन सुदिन सब बैठ गया। बारात का दिन भी तय हो गया, बारात का दिन तय हो गया। सोहन भैया बड़ी खुश थे कि मेरा बेटी का ब्याह एक ही घर में है, 2 बेटी का बारात एक ही दिन आएगा, 2 बेटी का विवाह एक ही दिन होगा, 2 वर वधू का कन्यादान हम करेंगे। मेरा आंगन में बारात आएगा और मेरा बेटी का ब्याह होगा। दीदी धीरे धीरे वो दिन आ गया जो तिलक जाने का दिन था। तिलक लेकर जा रहे थे सोहन भैया अपना दोनों बेटी का, जाकर वहाँ बर का तिलक चढ़ाए। खुशी खुशी से जितना सामान देना था दीदी ले जाकर दे दिए। महादेव का कृपा, उनका शादी में क्या बाधा आया क्या नहीं बाधा आया दीदी आप जब आगे सुनिएगा तो आपका कलेजा फट जाएगा, आपका आंखों से आंसू रुक नहीं पाएगा। लोग दीदी कहावत कहते हैं कि बड़ी रे जतन माँ से बेटी हम पोसली, ललसा पूरे तन भगवान जी। एक दिन बीतई रामा जैसे बरी सवाजी, ललसा पूरे तन भगवान जी। वो गलत नहीं है कि बड़ी जतन से हम बेटा बेटी के पोसे हैं,
लेकिन लालसा जो है वो भगवान ने पूरा कर सकते हैं। दीदी तिलक चढ़ा के सोहन भैया घर लौटे और पत्नी जो है बोली कि कोई सामान बाकी है बाजार से ले आइए। सोहन भैया तिलक चढ़ा के लौटे और बाजार जा रहे थे, कार से जा रहे थे, कार एक्सीडेंट हो गया सोहन भैया का, बीच सड़क पे हादसा हो गया। लोग हॉस्पिटल ले गए, 1 से 2 दिन हॉस्पिटल में रह गए, लेकिन सोहन भैया का होश नहीं आया। कार एक्सीडेंट में सोहन भैया इस दुनिया से चल बसे। पूरा गांव में अफरा तफरी मच गया। सारा लोग हताश गए कि इतना सीधा इंसान आदमी के साथ ऐसे कैसे हो सकता है। इतने बड़े भगवान के भक्त थे फिर भी ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारा लोग कहने लगे कि भाई इनका बेटी का ब्याह कैसे होगा, बेटी का ब्याह रुक जाएगा। जो सोहन भैया के पत्नी थे वो कहने लगे कि अब मेरा जिंदगी में आग लग गया, अब मेरा जिंदगी में कुछ नहीं है, अब हम अपना बेटी का ब्याह नहीं करेंगे। सारे गांव वाले उनके ले जाकर अग्नि संस्कार किए सोहन भैया के, और उनका अग्नि संस्कार करके इनको समझाने लगे कि देखिए आप बेटी का ब्याह नहीं कैसे करेंगे, आपका बेटी का ब्याह करना पड़ेगा। जो लड़के वाले हैं वो बड़े सीधे इंसान थे, वो भी सोहन भैया के अग्नि संस्कार में आए और सोहन भैया के पत्नी के दोनों पति पत्नी आए, जो लड़का के माता पिता थे आए और आकर बोले हाथ पकड़ के कि देखिए बहन जी, जो बीत गई वो तो बहुत बड़ी घटना थी, होना नहीं चाहिए, लेकिन अब तो लगन पड़ चुका है, ब्याह होके रहेगा। ऐसा कीजिए कि लड़की को मंदिर में लेकर चलिए और सिंदूर दान करवा दीजिए। वर वधू को कोई छूत नहीं होता है क्योंकि हल्दी लग चुका है और इसलिए शादी नहीं रुक सकता है, लगन पड़ा हुआ है। सारा गांव का सलाह दिए। माधवी दीदी मानने को तैयार नहीं थी कि मेरा पति का देहांत हो गया है, हम शादी नहीं करेंगे। दीदी कोई भी व्यक्ति वही कहेंगे। भगवान ने जोड़ी लगा देते हैं दीदी, लेकिन भगवान तोड़ने में भी तनिक देर नहीं करते हैं। पता नहीं विधाता ने क्या लिखकर भेजे हैं। जोड़ी तो हंसते हंसते लगाते हैं, लेकिन जिंदगी बिखार के धर देते हैं, जोड़ी को तोड़ भी देते हैं। किसी को समय से पहले और किसी को समय से, लेकिन तोड़ भी देते हैं। यही तो भगवान अच्छा नहीं करते हैं। दीदी जब माधवी दीदी का पति का देहांत हो गया तो माधवी दीदी चकनाचूर हो गई। माधवी दीदी के अंदर जो है कुछ भी नहीं बचा इनके पास खोने के लिए। अब ये कहती है कि मेरे पास हिम्मत नहीं, बेटी का ब्याह नहीं करेंगे। सारा लोग कहने लगे कि नहीं आप बेटी का ब्याह कर दीजिए। बड़ी लोग के समझाने पर माधवी दीदी तैयार हो गई। माता जो पटना के पटन देवी मंदिर है, पटन देवी मंदिर में सिंदूर दान करवा दिया जाएगा। सब लोग रिश्तेदार आए हुए थे, रिश्तेदार भी बोले कि हाँ यही ठीक रहेगा, पटना के पटन देवी के मंदिर में ले जाएंगे। दीदी जब लड़की को ले जाने का बात हुआ तो माधवी दीदी कहती है कि भैया सबको जाइए, लेकिन हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। वो रो रो के अपने बुरा हाल कर चुकी थी, चलने का ताकत नहीं था। लड़की कहती है अपने माँ से, हेवली केवली की माँ, एक तो पिताजी मेरे सर से हाथ हटा लिए माँ, और बिना पिताजी का आशीर्वाद का मेरा ब्याह होगा, और तुम भी यदि नहीं जाओगी माँ तो मेरा ब्याह कैसे होगा, हम कैसे विदा होंगे माँ, अपना ससुराल हम कैसे जाएंगे। माधवी दीदी रोने लगी अपना बेटी के गले लग के और कहती है बेटी विधाता ने ही लिखा था। हेवली केवली कहती है नहीं माँ, छोटा भाई है जो कहता है कि भाई दीदी तुम्हारा कन्यादान हम करेंगे, पिता के फर्ज हम निभाएंगे। लेकिन हेवली केवली कहती है कि माता के बचते हुए मेरा छोटा भाई कैसे, जिसका पुत्र के समान पाले हैं, वो मेरा कन्यादान कैसे करेगा पिता बन के रे, मेरा माँ जिंदा है, माँ करेगी। इतना ही में दीदी
बाहर दरवाजा से एक छोटा सा मोर नाचते नाचते आया और माधवी के गोद में बैठ गया। और जैसे लग रहा है कि आकाशवाणी हो रहा है कि अरे प्यारी, ये तो बस मेरे साथ होना था, रोड एक्सीडेंट तो एक दिखावा था, मेरा आयु इतना ही दिन का था, मैं कोई रोड एक्सीडेंट में नहीं, मेरा तो आयु पूरा हो गया था, बस भगवान के प्यारे बन गए। कन्यादान हम करेंगे अपना पुत्री को, मेरा बेटी हेवली केवली को ले चलो और खुशी खुशी शादी करो, तभी मेरा आत्मा का शांति मिलेगा। मेरा आत्मा जो है तड़प रहा है। अरे तू क्यों नहीं सुन रही हो? तुरंत माधवी उठ गई, मोर के ले गोद में लिए हुए, मोर जो है कंधे में लपट के, और जैसे लग रहा है कुछ बातें कर रहा है मोर, आकाशवाणी हो रहा है, लग रहा है कि माधवी के साथ कुछ हुआ ही नहीं है। माधवी तुरंत उठ गई और शादी की तैयारियां करने लगी। मोर अपने पत्नी से हटके, यानी माधवी से हटके, और अपना बेटी का गोद में जाकर बैठ गया और कहता है कि अरे पुत्री, तुम्हें कितना प्यार से लाड प्यार से पोसे पाले पढ़ाए लिखाए, तू विवाह करके मेरा मत भूल जाना, आगे का कदम बढ़ाना, पीछे को मत रोक लेना, मेरा तो इतना ही दिन का था। तो महादेव का कृपा था कि जो भी देखे वो महादेव का कृपा है, महादेव का शरण मत छोड़ देना, महादेव का कृपा जो मेरा 3 संतान है, ऐसा कह के और कहता है कि पुत्री तू सबसे पहले, मैं बहुत जोरों से भूखा हूं और प्यासा हूं, कुछ खिला दे और पिला दे। हेवली और केवली दोनों झट से कटोरी में सबसे पहले पानी लाई और मोर के आगे रख दी। मोर ने पानी पी लिया, उसके बाद कटोरी में दूध रखी, मोर भी दूध पी लिया और दोनों पुत्री को गले में लपट के और कह रहा है कि रोना मत, आंसू मत गिराना, ससुराल में खुश रहना, क्योंकि तुम्हारे पिता इतना ही दिन का था, रोने से कोई फायदा नहीं, मेरा तो जिंदगी लौटेगा नहीं। मन में अलग चल रहा था कि ये मोर को आने से ऐसा क्यों लग रहा है। दीदी जब हेवली केवली उसको दूध और पानी पिलाई तो मोर आंगन में नाचने लगा। मोर आंगन में नाचने लगा और सारे लोग देखने लगे। मोर को देखकर कई व्यक्ति आए हुए परिवार रिश्तेदार झूम उठे, नाच उठे। शादी का माहौल पूरा घर में खुशी बन गया। मातम छाया हुआ था लेकिन मातम नहीं रहा। मोर को देखकर सोहन भैया का मौत के बारे में सब भूल गए और सब शादी के माहौल में आ गए। सब नाचने लगे, खुश हो गए। अब सबके चेहरा पर मुस्कान आ गया, इस्माइल आ गया, सब हंसने लगे। अब दीदी सब जब दौरा ढाकी लेकर पूरे घर का सारी सामान लेकर ब्याह के लिए जब निकलने लगे तो आगे आगे सड़क पे रोड पर नाचते जा रहा है मोर और पीछे से लोग भी उसके साथ साथ जा रहे हैं। जब कार में सब लोग बैठे तो मोर भी आगे सीट पर बैठ गया जिस पे मलकाना हक होता है, उस पे बैठ गया। ड्राइवर जो है, ड्राइवर बगल में बैठे हैं। ड्राइवर कहते हैं भाई गाड़ी में एक सीट मोर के क्यों दे दिए हैं। सोहन भैया का अपना कार था, अपने वाला कार में बैठ गया वो जो मोर था। कहने लगे कि नहीं नहीं मोर के बैठने दो, मोर से कोई आपत्ति नहीं है। मोर तो देखो पूरा घर का रौनक ही बदल दिया है, घर का खुशियाँ ला दिया है। जब मंदिर में गए पटन देवी मैया के मंदिर में दीदी, तो मंदिर में लड़का वाला आने में पीछे कर रहे थे, देर था तो सारा लोग परेशान थे कि लड़का वाला आखिरकार क्यों नहीं आ रहे हैं। मोर जो था दौड़ता भागता लड़के वाले के पास गया और लड़का वाला के आगे आगे मोर नाचते कूदते वो लोग डीजे बजा के आ रहे थे, पूरा बॉक्स बजा के आ रहे थे, पूरा सब नाचते गाते आ रहे थे। तो आने में देर हो गया। उन्हें क्या गम था, उनको क्या, उन्हें तो बहू ले जाना था। दुख तो माधवी के था, हेवली केवली के था। बस यही है कि उनको घर आने के वजह मंदिर में आए। सब लोग नाचते गाते आ रहे थे, मोर भी। उन लोग को तो समझ में नहीं आया कि मोर मेरे साथ नाच रहा है। आते 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 दीदी जब मंदिर में आए तो सबसे पहले मोर जो है लोटा जल जो है जल के पास बैठ गया और माधवी के कहता है, माधवी के इशारा मार रहा है मोर कि ये जल उठा लो और ले जाकर दे दो। जो जल इन लोग उठाए
धुआं पानी कहते हैं दीदी, समधि मिलन कहते हैं। सब मोर इशारा मारा कि भाई ये विध करना है, वो विध करना है। लोग समधि मिलन किए, धुआं पानी गया, अठमंगरा हुआ, सारी विध हुआ दीदी। मोर सब विध में साथे साथ रहा। जब कन्यादान के समय आया दीदी, तो ब्राह्मण जो हैं कहते हैं कि लड़की के पिता के बुलाइए बैठने के लिए। लड़की के पिता आएंगे, तो मोर झट से जाके लड़की का पिता के जगह पर बैठ गए। जब लड़की के पिता के जगह पर बैठ गए, तो ब्राह्मण बड़े नाराजगी से कहते हैं कि अरे लड़की के पिता कहाँ है, लड़की के पिता के बुलाइए, ये तो मोर है। सारा लोग कहने लगे कि देखिए पंडित जी, यदि शायद मोर बैठा है तो मोर ही हो सकता है कन्यादान कर दे अपने पुत्री को। लड़की का पिता का देहांत हो चुका है, इसीलिए आप रस्म आगे बढ़ाइए। जो मोर था दीदी, मोर आराम से वहां पर बैठ गया और बैठ के सारी रीति रवैया रस्में निभाया। मोर जाके शंख पानी ढराने के समय हाथ छू दिया बर को, बधू को भी। जब कन्यादान लड़की हो गया दीदी, उसके बाद सारा लोग देखते ही देखते रह गए। मोर पता नहीं कहाँ उड़ के चला गया, वो कोई दिखा भी नहीं और समझ में नहीं आया। और उसके बाद कहाँ गया होगा मोर दीदी, आप बता सकते हैं? कन्यादान के बाद आखिर मोर क्यों चला गया, कहाँ गया होगा? कमेंट करिएगा दीदी। कहाँ गया? वो गंगा स्नान चला गया और गंगा स्नान करके मोर आया और मोर स्नान करके और उसके बाद फिर यहाँ बैठा। जब लड़की विदा होने लगी, सिंदूरदान हुआ, विदा होने लगी, तो लड़की विदाई में मोर साथे साथ रहा और मोर साथे साथ रहा। जब हेवली केवली का विदाई हुआ, तो जैसे सबके आंख से आंसू गिर रहा है, उसी तरह मोर भी अपने आंखों से आंसू गिरा रहा है। मोर आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर हेवली केवली को विदा कर दिया। हेवली केवली विदा हो गई, ससुराल चल गई। मोर भी पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गया, पता नहीं चला। जब सब लोग घर लौटे हैं, तो सब मोर को खोजने लगे कि मोर नहीं है, ये मोर कहाँ चला गया, कहाँ से आया था, क्या था, समझ में नहीं आया। पूरा घर का रंग बदल दिया, पूरा घर का खुशियाँ ला दिया। आखिर मोर कहाँ से आया था दीदी? अब माधवी जो है व्याकुल है कि वो मोर कहाँ से आया था, कौन था। पूरे कई ब्राह्मण के बुलाई घर में कि बाबा मेरे घर शादी के दिन एक मोर आया और मोर से आकाशवाणी कुछ हो रहा था, और उसके बाद मोर कहाँ चला गया, मोर में आखिर क्या खूबी था, कौन था मोर। कई ब्राह्मण जो है दीदी शक के दरिये पर कहते हैं अरे वो पक्षी था, शायद जोड़ा उसका भुला गया होगा, इधर आ गया होगा। कई प्रकार के बात बोले दीदी, उस बातों से कोई सहमत नहीं हुए। जब पटफेरा के लिए हेवली केवली आई, तो पटफेरा में फिर से मोर यहाँ उपस्थित है घर में, तो घर में यहाँ रखें मोर को। और दरवाजे पर एक साधु महात्मा बूढ़ा बुजुर्ग 80 साल के बूढ़ा बन के महादेव स्वयं प्रकट हो गए दीदी। 80 साल के बड़े बड़े उनका जटा जो बाल है, बहुत बड़ा बड़ा, एगो हाथ में कमंडल लेकर, और हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाहर कुछ लोग निकले और कहने लगे कि बाबा क्या लेने आए हैं, इस घर का तो रुतबा ही खराब हो गया है बाबा। इस घर में शादी था, लेकिन कन्या के पिताजी पहले ही कार एक्सीडेंट में चले गए, और शादी तो हुआ है, पटफेरा के लिए वर वधू आए हैं, कल वो भी विदा हो जाएंगे। इस घर में कुछ नहीं बचा। बाबा कहते हैं कि जो होना था हो गया, चलिए कुछ दान करिए। बाबा की आवाज़ सुनकर माधवी जो थी सोहन भैया की पत्नी, वो दौड़ते भागते बाहर गई और जाकर बोली कि बाबा आप तो मेरे लिए भगवान हैं, मेरा एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। बाबा कहते हैं कि पुत्री मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तो एक भिखारी हूँ, क्या कहना चाहती हो भाई, तुम्हारा बात सुनेंगे। माधवी बोली कि बाबा मेरे पति का देहांत हो जाने के बाद जब मेरा बेटी का शादी था, तो मेरे घर नाचता कुत्ता एक मोर आया और मुझे क्या आकाशवाणी लग रहा था, क्या ये सच है, वो मोर कौन था। बाबा कहते हैं कि अरे पुत्री तुम बिल्कुल भोली हो,
तुम्हें ये नहीं समझ में आया कि तुम्हारे पति का आत्मा का शांति नहीं मिला था? उसका आत्मा है जो तड़प रहा था अपने बेटी का विवाह के लिए, देखने के लिए, कन्यादान करने के लिए। उसे कितना दिल में लालसा था, वो ललाई था, हौसला जगा के रखा था, और वही बेटी का कन्यादान करने के लिए एक मोर का रूप धारण किया तुम्हारा पति। एक मोर का रूप धारण किया तुम्हारा पति, और मोर का रूप धारण करके अब तुम्हारा घर में प्रवेश किया और अपना बेटी का कन्यादान किया, तुम्हारा हौसला दिया। तुम्हें समझ में नहीं आया? दुनिया का जो बनाया हुआ है वो तो कोई तोड़ नहीं सकता है, लेकिन उसका आत्मा जो है, आत्मा रहा नहीं गया आत्मा से, और मोर में उसका प्रवेश कर गया आत्मा, और अपना आके सारा रस्में किया। कहते हैं, वो माधवी कहती है कि बाबा आपको कैसे पता? बाबा मेरा तो संसार उजड़ गया। माधवी रो रो के देखी क्या कहती है बाबा से कि कबने कसुरवा बाबा हमारा से भयले जी, किया हो रामा इतना भारी सजैया हमारा दे दिल हो राम। धैलिए चरनिया बाबा कहियो ना भूलैलिए जी, किया हो रामा दोनों मिली कैली पूजा पाठन हो राम। बाजी के नैया रामा भोले बाबा छोड़ावलन जी, विधवा के नैया हमारा धरा देलन हो राम। किया हो रामा टूटियो में गेलई मोरा, हाथे शंखा चूड़ी आजी, मिटी गेलई मांग के सिंदूर हो राम। सुन होई गेलई मोरा पौआया भरा नामा हो, चली गेलई महाला के खुशिया हो राम। ए दीदी बाबा से रो रो के वियोग में कहती है कि बाबा मेरा मांग का सिंदूर उतर गया, मेरा हाथ का शंखा चूड़ी टूट गया, मेरा पाँव का महवर उतर गया। जब हम निसंतान थे तब बाबा ने मुझे गोद में संतान दिए, और बाबा गोद में जब संतान दिए तो हम संतान वाले हो गए। लेकिन आज तो मेरा वो जिंदगी हो गया जो नरक से भी बेहतर हो गया। पति पर ही प्रधान दुनिया बनती है। बाबा आज मेरा जिंदगी में कुछ नहीं रहा, अब हम क्या करें? बाबा आंखों से आंसू पोंछते हुए कहते हैं माधवी को, सोहन भैया के पत्नी के, कि देखो पुत्री, ये संसार में जो भगवान लिख दिया है वो कोई नहीं जानता है। कभी भी किसी के साथ क्या होगा नहीं पता, इसलिए हिम्मत करो और तीनों संतान के मुख देखते हुए अपना जिंदगी जियो। इतना ही में दीदी मोर फड़फड़ाता हुआ आया अंदर से बाहर, माधवी के गोद में बैठकर अपने पंख से झपट के आंसू पोंछ के, और उसके बाद बाबा के गोद में बैठ के अदृश्य हो गया मोर। माधवी दीदी देखिए क्या कहती है दीदी बाबा से कि हो रामा हम तो जनैती बाबा, सामी मोर चिड़ैया बनतन, कि सोने के पिंजड़वा हमें बनावती हो राम। किया हो रामा पिंजड़ा में हमा बंद करी देती हो राम। किया हो रामा स्वामी जी के संगे संगे राखती हो राम। बेचारी माधवी कहती है कि बाबा
यदि हम जानते कि मेरा दूसरा रूप मेरे पति मोर का धर लिए हैं, मेरे घर में आए हैं, तो सोने का पिंजरा बना के और पति को रखते और उसके बाद संगे संग जीवन भर रहते। बाबा कहते हैं कि पुत्री, आज तक संसार में नहीं तो कोई पिंजरा बना के रखा है अपने पति को या पत्नी को या संतान को या माता पिता को, भाई को, बंधु को, तो तुम कैसे रख सकती हो? ये जो विधाता लिख दिए हैं वही होता है। पुत्री, अब हम तुम्हारे घर से जा रहे हैं, हम तो रमता जोगी बहता पानी हैं, हम बस तुम्हारे दरवाजे से जा रहे हैं। पुत्री, अपना ख्याल रखना, अपने पुत्र और पुत्री को अच्छे से रखना। इतना कह के दीदी 2 कदम बाबा बढ़ाए भीछा लेकर दरवाजे से, और उसके बाद अचानक अदृश्य हो गए। माधवी देखती कि देखती रह गई और कहने लगी कि ये तो स्वयं महादेव मुझे हिम्मत देने आए थे, मुझे तो पता ही नहीं था। कहती है कि बाबा, आप एक छलिया बन के आए और छलिया बन के चले गए, मेरे दरवाजे पर आए, मेरे हाथों से भीछा लिए और उसके बाद मेरे पति को भी साथ साथ लेकर चले गए। बाबा, आपका तो लीला अपरंपार है, आप तो कालों का काल, देवों का देव, रक्षक भक्षक सब कुछ बन गए। आज जब हम निसंतान थे तो आप संतान दे दिए, लेकिन मेरे पति को, आत्मा को आप साथ साथ लेकर चले गए। हे महादेव, आपका लीला अपरंपार है। इतना कह के बैठ कर रोने लगी। सारा लोग कहने लगे क्या हुआ क्या हुआ? किसी से कुछ नहीं कह पाई, अपने दिल के तले दबा के रखी। तो देखिए दीदी, सोहन भैया एक भगवान का भक्त थे। भगवान से अर्जू विनती की है कि हे भगवान, मैं तो इस दुनिया से अब चल दिया हूं, मेरा प्राण जो है तड़प रहा है, मेरा लालसा कैसे पूरा होगा? मेरा तो आयु पूरा हो गया और हम किसी रूप से आपके पास आ गए, लेकिन मुझे पृथ्वी पर फिर से जाना है, अपने पुत्री का कन्यादान करना है। तो देखिए भगवान किस रूप से भेजे, एक मोर बना के, और उसके बाद मोर ने अपना पुत्री को सचमुच में, ये कोई दीदी रचा हुआ कहानी नहीं है, सच्चाई है कि ये सच्चाई है, और ये कहानी में कहानी नहीं मानिए, ये हकीकत है। मोर जाके कन्यादान किया दीदी, और कन्यादान करके और उसके बाद भगवान के पास चले गया उसका आत्मा। भगवान स्वयं उसके आत्मा को लेने आए, क्योंकि वो सोहन भैया कोई पापी नहीं थे, संतान होने में देरी हुआ था लेकिन वो पापी नहीं थे। तो देखिए दीदी, भगवान जो है सबके साथ हैं। तो राम राम जपत रहली, घर ही में बैठत रहली, राम राम जपत रहली, घर ही में बैठल रहली। कहियो न कैली पूजा पाठ न हो राम, कहियो न कैली पूजा पाठ न हो राम। आइले बुढ़ापा के दिनमा, बिगड़ल समैया मोरा, आइले बुढ़ापा के दिनमा, बिगड़ल समैया मोरा। कि कोई नाही देलन हमरा साथ न हो राम, कि कोई नाही देलन हमरा साथ न हो राम। दूर भइले तिरिया हमसे, दूर भइले बेटवा हमसे, दूर भई गईले कुल परिवार न हो राम। कि छटपट तड़पे जियरा मोर न हो राम, कि छटपट तड़पे जियरा मोर न हो राम। दीदी कहते हैं कि राम राम जप रहे हैं लेकिन कभी कोई पूजा पाठ नहीं किए, मन में कचड़ा लेके बैठल रह गए घर में। जब अंतिम समय आ गया बुढ़ापा का दिन, तो कोई साथ नहीं दिया। बिस्तर पर लेटा है, बिस्तर पर मलमूत्र हो रहा है, लेकिन उनके नज़दीक कोई नहीं जा रहे हैं। तन में कीड़ा मकोड़ा लग गया है। दीदी, करने कर्तव्य का कमाई सब कुछ मिलता है दीदी। फूल का भी सेज मिलता है और नाली भी मिलता है।
तो जो उतना कर्तव्य बनाएंगे तब भी कुछ मिलेगा। तो गुरु भैया बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु या तो ओम नमः शिवाय या तो अपने नाम लिखकर जरूर भेजिए, जिसमें मैं आपके नाम का भगवान के शरण में हाजिरी लगा सकूं और आपके लिए भगवान से ढेर सारी दया मांगूं, जिसमें आपका जीवन में खुशियां हो, आपकी मन के मन्नतें पूरी हो, आपके मन में जो भी श्रद्धा है भगवान पूरा करे, भगवान आपका मुंह मांगा वरदान दे। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। धन्यवाद।